ये है महावीर सिंह, जो कि अपने देश को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताना चाहता था, लेकिन घर में पैसों की तंगी होने के कारण उसे अपने सपने का बलिदान देकर एक साधारण नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन वो चाहता था कि उसका ये सपना उसका बेटा जरूर पूरा करेगा। लेकिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिस वजह से लड़के की चाह में सभी गांव वाले महावीर सिंह को हर तरह के अलग अलग उपाय बताया करते थे। यहाँ तक कि पंडित जी भी लड़का हो उसका मंत्र भी देते हैं। और जब डिलीवरी का समय आता है तो पूरे गाँव वाले क्रेडिट लेने के लिए मिठाई लेकर महावीर के घर आ जाते हैं। लेकिन इस बार भी लड़की ही होती है। सबका मुंह लटक जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे महावीर सिंह को लगा कि उसका सपना पूरा होने से रहा, क्योंकि तीसरी और चौथी बार भी लड़की ही होती है, जिस वजह से महावीर सिंह की पूरी उम्मीद ही टूट जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि जैसे ही महावीर घर पहुँचता है तो बहुत लोग उसके घर आए हुए थे। दरअसल गित्ता और बब्बिता ने दो लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा। इतनी बुरी तरह से पिटाई देखकर महावीर उन लोगों से माफी मांग लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गित्ता और बब्बिता को लगा पिताजी उन पर गुस्सा करेंगे, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन पिताजी पूछते हैं कि तुमने उन्हें किस तरह से मारा था। ये सुनकर दोनों बहनें अपने चचेरे भाई को मार का दिखाने लगती हैं। ये देखकर महावीर मन ही मन खुश होने लगता है और अब वो ठान लेता है कि गित्ता और बब्बिता ही उसका सपना पूरा कर सकेंगी। लेकिन महावीर की पत्नी इसके खिलाफ थी, जिस वजह से महावीर पत्नी से 1 साल का वक्त मांगता है। जिसके अगले ही दिन महावीर दोनों बेटियों को सुबह 5 बजे गोलगप्पे खिलाने ले जाता है और बताता है कि आज जितना चाहे उतना गोलगप्पे खा लो, इसके बाद से तुम्हें पहलवानों की जिंदगी जीनी है। और अब महावीर उन दोनों की ट्रेनिंग पर पूरा जोर देने लगता है। सुबह होते ही वो लोग दौड़ने निकल जाते थे, जिस वजह से उन्हें स्कूल में नींद आने लगती है। और अब कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अब बारी थी कुश्ती की ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि असली अखाड़े में लड़कियां नहीं जा सकती थी। तो इसलिए महावीर अपने खेत में ही अखाड़ा बना। महावीर कुश्ती के लिए खेत में अखाड़ा तो बना लेता है और फिर गित्ता और बब्बिता को कुश्ती के दांव पेच भी सिखाने लगता है। लेकिन दोनों लड़कियों को तो अभी भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण बार बार अपने भाई से हार जाया करती थी, जिस वजह से महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करता था और इसलिए वो उन्हें मुर्गा खिलाने के लिए सोचता है। लेकिन महावीर की पत्नी चिकन के खिलाफ होती है, पर फिर भी आदमी हार नहीं मानता है और गित्ता और बब्बिता को चिकन खिलाता है। लेकिन इस बात से अब पूरे गांव वालों को दिक्कत होने लगती है। लोग बोलते कि लड़कियां बस चूल्हा चौका और घर के कामों में ही सही लगती हैं। गांव वाले महावीर को बेशर्म और पागल कह रहे थे और स्कूल में भी गित्ता और बब्बिता को मर्द कहकर लड़कियां चिढ़ाया करती थी, जिस वजह से पहलवानी छुड़वाने के लिए बाल लंबे और उनमें जूं पड़ गए ये बहाना मारती है। लेकिन अगले ही सुबह महावीर उनके बाल ही कटवा देता है। ये देखकर सभी गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं। इन सब चीजों से दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, जिस वजह से वो दोनों पिताजी के अलार्म को गुमराह कर देते हैं और कुश्ती न करनी पड़े, इसलिए बल्ब खराब करने के साथ चोट लगने का नाटक भी करने लगते हैं। चोट लगने के बहाने के साथ गित्ता और बब्बिता जानबूझकर भाई से हार जाया करती थी। ये देखकर महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर उसके भी हाथ बंधे हुए थे और अब दोनों को लगा कि पिताजी उनसे अब कुश्ती नहीं करवाएंगे, जिस वजह से रात में ही गित्ता और बब्बिता तैयार होकर अपनी सहेली के घर उसके मेहंदी के रस्म में जाते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, सभी लोग खूब मजे से नाच गाना कर रहे थे। लेकिन जब सब लोग नाचने में मग्न थे तो तभी वहाँ पर महावीर आ जाता है, जो कि गित्ता को नाचते हुए देख लेता है और वो लड़के को एक झापड़ लगाकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गित्ता बब्बिता, उनका भाई और उसकी सहेली एक कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि अब उन दोनों को अपने पिता से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था। वो कहती है कि भगवान किसी को भी ऐसा पिता न दे। ये सुनकर उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारा पिता कम से कम तुम्हारे बारे में सोच तो रहा है। यहाँ मेरा पिता मेरी मर्जी के बिना शादी करवा रहा है, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता है। ये बात सुनकर गित्ता और बब्बिता की आंखें खुल जाती हैं, जिसके अगले ही दिन से वो लोग खुद ही जल्दी उठकर ट्रेनिंग करती हैं। जब गित्ता और बब्बिता को एहसास हुआ कि पिताजी उनके भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, तो लोग खुद ही पूरी जी जान लगाकर कुश्ती की ट्रेनिंग करने लगते हैं। दोनों बहनें हर रोज पूरा जी जान लगाकर गांव वालों को अनदेखा करके अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगती हैं। और अब तो गित्ता अपने भाई को बहुत बुरी तरह से कुश्ती में पछाड़ दिया करती थी। ये देखकर महावीर समझ जाता है कि गित्ता कुश्ती के लिए तैयार हो चुकी है और इसी वजह से महावीर रात में तय करता है कि कल वो लोग रोहतक में दंगल करने जाएंगे और अगले ही दिन वो लोग रोहतक के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब नाम लिखाने की बारी आती है तो वो लोग लड़की का नाम लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि दंगल सिर्फ लड़कों के ही बीच किया जाता था, जिस वजह से महावीर उन लोगों से झगड़ा करके चला जाता है। पर तभी बंदे का साथी बताता है कि अगर लड़की लड़के से दंगल लड़ेगी तो इसमें हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने ऐसा दंगल नहीं देखा होगा। ये फायदा देखकर गित्ता का नाम लिख लिया जाता है, जिसके साथ पूरे रोहतक में भी ये ऐलान कर दिया जाता है कि जल्द ही लड़के और लड़की के बीच दंगल होने वाला है। ये खबर सुनकर अगले ही दिन पूरे गाँव वाले दंगल देखने के लिए बवाल करने लगते हैं। सब्सक्राइब एंड कॉमेंट फॉर पार्ट 6।